हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कोई नाम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोविंद जी तुम संघर्ष। जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, गोविंद चौहान जैसा हो। गोविंद जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, गोविंद चौहान जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, गोविंद चौहान जैसा हो। गोविंद जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोविंद जी तुम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौहान जिंदाबाद, गोविंद चौहान जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस माननीय हमारे बीच मौजूद हैं जयपुर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई व संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोविंद जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे हमारे बीच मौजूद हैं जैसा हो। उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। देखो कौन आया, गोविंद चौहान, गोविंद चौहान, गोविंद जी तुम संघर्ष करो। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। लखना जी सरपंच प्रतिनिधि दंतोर वो भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हाजी नजरू खान जी पीरन वाली वो भी आए मंच पे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रामेश्वर लाल जी गोदारा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी खाजूवाड़ा वो भी आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कांग्रेस मंडल दंतोर उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। ईश्वर राम जी सरपंच जी भाटी भानीपुरा वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तुलसीराम जी सरपंच आनंदगढ़ वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मकबूल जी बलोच पीसीसी सचिव उनसे भी निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, भी अपना स्थान ग्रहण करें। इंदर सिंह जी सोडा वो भी आए और मंच। आम सिंह जी भाटी सरपंच पार्वती तलाई वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। 8 केवाईडी सरपंच किशन जी वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब्दुल्ला जी पीसीसी सचिव वो भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। किशन जी मदन जी गोदारा 17 के एचएम वो भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व सरपंच पद्माराम जी वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कालू जी भाटी वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कमलेश जी गिल्ला उनसे भी बांबू सरपंच वो भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। राकेश जी खींचड़ आनंदगढ़ जीएसएस अध्यक्ष वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राजू जी बेनीवाल आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मुकेश जी बादू वो भी आए और वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। रामेश्वर जी बाबड़ खानवाड़ी से आए वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सफी खान जी पूर्व सरपंच जियाराम जी सरपंच प्रतिनिधि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शौकत जी सरपंच माधवडीगी वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी कार्यकर्ताओं से निवेदन आपने विराजने का काम करें आप, ताकि मीटिंग चालू हो, सभी बैठ जाए। जो भी कार्यकर्तागण बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं स्वागत ग्रहण करें।
बाहर काफी लोग खड़े हैं, मैंने बुला बराबर आवाज। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया जो बाहर है वो अंदर आके अपना स्थान ग्रहण करें। रामेश्वर जी बाबल साहब उनसे निवेदन है कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अब इसी स्वागत की घड़ी में मैं है कि वो सुभान खान जी को साफा पहनाकर स्वागत करें। महमूद खान जी गंगाजली वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में निवेदन करूंगा अब मैं निवेदन करूंगा श्री चेनाराम जी 19 BLD वो आए और श्रीमान खालक खान जी सरपंच प्रतिनिधि का साफा पहनाकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा श्री सुभाष जी सेवटा वो राम सिंह जी आशापुरा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष दंतौर का इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा वो वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता सुजान सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा राम कुमार जी बहादुर साहब से वो आए और ईश्वर जी सरपंच भानीपुरा अभी मैं निवेदन करूंगा कि कमल जी मेघवाल से कि वो आए और दुरुस्तान जी सरपंच आनंदगढ़ को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। कमल जी मेघवाल श्रवण जी मेघवाल सात के चम से निवेदन करूंगा कि वो आए और पतराम जी ठाकन नगर स्वागत करें। सीताराम महावीर जी गुलवाणिया 12 के चम से निवेदन करूंगा कि वो सीताराम जी भादू पूर्व सरपंच कुंडल का साफा पहनाकर स्वागत करें। 17 के चम वो साफा पहनाकर स्वागत करें। अनिल जी भादू अध्यक्ष व्यापार मंडल से मैं निवेदन करूंगा कि गुरप्रीत सिंह जी बाजीगर वार्ड 5 सियासर उनका साफा पहनाकर स्वागत करें। डॉक्टर खेमाराम जी आए और राकेश जी खिचड़ आनंदगढ़ GSS अध्यक्ष का साफा पहनाकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा रामलाल जी से वो आए और मकबूल खान जी PCC सतपाल जी गोदारा 12 के चम से निवेदन करूंगा कि वो आए और चेतराम जी बांबू सरपंच 20 BD उनका साफा पहनाकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा भगवान जी पूनिया से जो जियाराम जी मेघवाल सरपंच प्रतिनिधि 2 KLD उनका साफा पहनाकर स्वागत करें।
अब मैं निवेदन करूंगा गोपीराम जी सियाग 16 BLDI और पद्माराम जी बेगवाल वरिष्ठ कांग्रेस पूर्व सरपंच खाजोड़ा को साफा पहनाकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा मंजूर खां बांडका से वो आए और कमलेश जी गिला को साफा पहनाकर स्वागत करें। निवेदन करूंगा राजपाल जी बाबू से कि वो रामेश्वर जी बाबा साहब को साफा पहनाकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं सुधीर जी से निवेदन करूंगा किशन जी सरपंच 8 कवाड़ी उनका साफा पहनाकर स्वागत करें, उनका भी साफा पहनाकर स्वागत करें। हंसराज जी साईं राजूराम जी बेनीवाल खाजोड़ा उनका भी साफा पहनाकर स्वागत करें। शौकत खान जी सरपंच उनका भी साफा पहनाकर स्वागत करें। अब जिसको पहनाना है ना सुधीर जी के हाथ से सबको पहना। इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। नाम बोलता जाओ नहीं आगे कंटिन्यू। एक आदमी से पहना अब्दुल्ला जी गंगाजली उनका भी साफा पहनाकर स्वागत करें। शौकत जी सरपंच साहब का भी साफा पहनाकर स्वागत करें। राजू खान जी सरपंच साहब का भी साफा पहनाकर स्वागत करें। अब मैं कि हरिराम जी दाल जिनका मैं नाम बोलूं वो माला पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब को पहनाते रहे। माला छोटा माला जाते टाइम अपड़ के लाइन से सबके पहले। अब तो बातचीत शुरू करो ना। अब मैं निवेदन करूंगा श्री राम सिंह जी सोडा मंडल अध्यक्ष दंतो। छोड़ो कोई बात नहीं, जब निकलेंगे ना सर बात करनी होगा। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हुए संतोर मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका और हमारे हुकूमत और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री संतोर मंडल की तरफ से पूरे खाजवाड़ा विधानसभा की तरफ से आप सभी की तरफ से मंडल अध्यक्ष होने के नाते गोविंद राम जी मेघवाल साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सबको पता है कि जब 2018 में साहब कैबिनेट मंत्री बने थे, हालांकि 2 साल ही इनको मिले, कोरोना में 2020-15 आ गया है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ काम करवाए। आप सबको पता है। और मेरे जैसे कितने कार्यकर्ताओं को इन्होंने मंच पर बुला करके आज जो मैं मंच पे खड़ा हूँ, ये गोविंद राम जी मेघवाल साहब की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। ऐसे कितने कार्यकर्ताओं को इन्होंने जगह दी है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं। कोर्ट ने भी बोल दिया कि गवर्नमेंट को, राजस्थान को भी आपको इलेक्शन जल्दी जल्दी कराना है। हम सबको एकजुट होके, बीजेपी राज को 2.5 साल हो गए, भजन लाल को 2.5 साल हो गए, उन्होंने कोई कहीं पर भी एक ईंट भी नहीं रखी राजस्थान के अंदर। जो बीजेपी के वर्कर है, जो बीजेपी के MLA, वो खुद मतलब यही होना रो रहे हैं कि हम करेंगे। ये स्थिति राजस्थान में आप किसी से ध्यान से आपको है। इसके लिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि हम एक कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। हम सबको जातिवाद से ऊपर उठकर, बीजेपी हमेशा हिंदू दुश्मन लड़ाती है, सवर्णों को दलितों को लड़ाती है, हम सबको एक उठ के, क्योंकि आज यहाँ हम इंदौर में खड़े, हम 36 काम के यहाँ खड़े हैं। राजपूत भी है, मेघवाल भी है, मुसलमान भी है, विष्णुई भी है, सब जातियां हम जिस गांव में रहते हैं, हम सब लोग, हमको भाईचारे में रहना चाहिए और अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी को अपन एक करो, मजबूत करो। और साथियों आपको ध्यान है कि हमारे पीछे एक बड़े, राजस्थान को कहता हूँ, आवाज लगाते हैं तो वो हमेशा आधी रात को हमारे लिए तैयार होते हैं, गोविंद राम जी मेघवाल साहब। ऐसा लीडर हमारे को मिला, ये हमारा सौभाग्य है साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पीछे एक ऐसा दबंग आदमी खड़ा है जो हर टाइम हमारे लिए तैयार है। दूसरी बात में, लंबी बात नहीं होना चाहिए, सरपंच भी ज्यादा अपनी पार्टी की बननी चाहिए। उसके लिए साथियों हमारे को
ये भेदभाव मिटाना चाहिए कि वो उस गुट का है, वो उस गुट का है। पूरे बीकानेर जिले में हमारे को प्रमुख अपना होना चाहिए, प्रधान अपना होना चाहिए, डायरेक्टर अपना होना चाहिए, सरपंच अपना होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सबको ये आह्वान करता हूँ साहब की तरफ से कि हमारे पीछे मजबूत आदमी खड़े हैं। आप देख लो कि 5 साल में एक लीड खाजूवाला में काम कराए और 2.5 साल हो गए। क्या स्थिति है, तहसीलों में लोग चक्कर काट रहे हैं, गरीब आदमी, हम सब सामान्य घर से आते हैं। क्या स्थिति आज देखो आप, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा। साहब भी वहां पर थे, मैं खुद भी के मेरे से मैंने कितने कहा था गए थे। जैसलमेर बाड़मेर में वारंट का भी चल रहा है आज 1 महीने से। तो बीजेपी में फुल एंट्री कमेटी होती है। आपको ही पता है कि जब सरकार के 4 साल होते हैं तो इनके खिलाफ लोग आते हैं, इनको तो अभी 2.5 साल भी नहीं हुए। तो ये स्थिति है, आगे अपना राज बनाना है। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप एक अच्छी टीम बनाकर हम सब मिलजुल कर जातिवाद से ऊपर उठकर सब हमारे को विकास करना है खाजवाड़े का। हमारे पीछे ऐसे लीडर खड़े हैं तो हमेशा अगर किसी ने फोन भी किया होगा आधी रात को तो साथ तैयार रखो। इसके लिए एक बार जोरदार इनका तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में इतना ही कहूंगा कि मेरा पानी उतरता देख दरिया किनारे घर मत बनाना, मैं समंदर हूँ लौट के आऊंगा। ये साथ के दो थे मेरी कड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी थोड़ा जोर लगाना पड़े नारो, यहाँ काम चालू हो रही, पंचायती राज चुनाव है। कांग्रेस पार्टी गोविंद जोहर, अशोक गहलोत। आज दंतौर में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच विराजमान पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब, मंच पर विराजमान कांग्रेस के पदाधिकारी, सरपंचगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथियों। आज मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि इतनी संख्या में इस कार्यक्रम के आयोजक सुधीर जी, अशोक जी कड़वा, खालिद जी, पूरी दंतौर की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार का कार्यकर्ता सम्मेलन कर पंचायती राज चुनाव का आगाज किया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पूर्व वक्ता सोडा जी ने बताया कि भाजपा की जो हालात देश और प्रदेश में जिस प्रकार से है, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 दिनों में हम बीकानेर जिले में एक पर्यावरण का आंदोलन चल रहा था, उसमें हम सब लोग शामिल थे। सरकार जिस प्रकार से बेबस और लाचार जिस हालात में खड़ी है, हमने वहां देखा कि सरकार के पास कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो निर्णय ले सके। हर एक निर्णय के लिए पर्यावरण प्रेमी लाखों की संख्या में 2 तारीख से लेकर बीकानेर के अंदर महापड़ाव डाले हुए थे, परंतु सरकार के किसी अधिकारी, किसी मंत्री, यहाँ तक कि सीएम के पास कोई पावर नहीं थी कि लाखों लोगों के सामने कोई एक जुबान कर सके कि हम आपसे वादा करते हैं कि जो आपकी जायज मांग है, पूरे पर्यावरण प्रेमियों की मांग है, पूरे राजस्थान की मांग है, पूरे देश की मांग है, उसके लिए हम आपके साथ हैं। वो तो लाखों की तादाद में। और परसों मुकाम में मेला है 17 तारीख को, जिसमें लगभग 10 लाख लोग आते हैं वहां पर। तो उन 10 लाख लोगों को हमारे नेता, जो अगवा नेता थे, उन्होंने वहां बुलाया। उसी के दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा। इस प्रकार की हालत सरकार की है। तो आप लोगों ने पूर्व में पिछले 5 साल की सरकार और उसके कार्यकाल को देखा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन 20 साल मैंने सक्रिय राजनीति में काम किया, तो मेरे जीवन के अंदर इस प्रकार का एक कार्यकाल के अंदर विधानसभा में, एक विधानसभा में ऐसा काम मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा जिस प्रकार का काम पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब ने इसका जोड़ा क्षेत्र में किया। मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये जाति, धर्म, ऊंच नीच, इस प्रकार की भावना पैदा करके, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके शासन और सत्ता में आई है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है कि आम दलित है, गरीब है, किसान है, छोटे मझले व्यापारी है, उनका आगामी जीवन और उनकी व्यवस्था सुचारू रहे। चंद उद्योगपतियों के हाथों में ये पूरे देश और प्रदेश की व्यवस्था है, वो उसने सौंप रखी है और उन्हीं के निर्णय है, और राजस्थान सरकार मानने के लिए मजबूर हो रही है। तो हम सब लोगों को इसी बात के लिए एकजुट होना होगा। हम छोटी छोटी बातों को आपस में छोड़कर पिछली सरकार के
बाद जब चुनाव हुए तो मैंने देखा था कि आम हमारे कांग्रेस के जो मजबूत कार्यकर्ता, ये पूरा क्षेत्र कांग्रेस का क्षेत्र है, पर छोटी छोटी बातों को लेकर किसी का आवंटन नहीं हुआ, किसी का ये नहीं हुआ, इस प्रकार की बातों को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी का, हमारे ही कार्यकर्ताओं ने नुकसान किया। आज आप सब लोग देख लो कि ये खातेदारी के लिए किसान तरस रहा है। पिछले 2 साल से मैं खाजवाड़ा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से एक सिंगल खातेदारी जारी नहीं हुई। हम किसको भी बोलवा देंगे इस बात का? तो हमें इस प्रकार की छोटी छोटी बातें जो आपस में उलझते हैं, उन सब बातों को भुलाकर पूरे राजस्थान के अंदर इस विकासवादी और जनहितैषी सरकार की वापस लाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत हमें इस पंचायती राज चुनाव से करनी पड़ेगी, जिसमें हम सब लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आकर एकजुट होकर इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है। हमारे संघर्षशील नेता और राजस्थान के दबंग लीडर आदरणीय गोविंदराम जी मेघवाल साहब के हाथ मजबूत कर रहे हैं। पूरे में आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस पंचायती राज चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में सब एकजुट होकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में दलित पीड़ित और शोषित की एक आवाज और राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे माननीय श्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब, और सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे युवा साथी, पिता तुल्य कांग्रेस कार्यकर्ता, समस्त बुजुर्ग, आज धनतौर मंडी में भाई खालक जी, बड़े भाई सुहेल जी और कड़वा जी के द्वारा और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जैसे बताया कि जिस तरीके से भाजपा 2 सालों में जो काम कर पाई है वो आप सबके सामने। अभी मैं एक बात बता दूं आप सभी को, वर्तमान में पंचायती राज के चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हम सबको मिलकर ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य चुनकर प्रधान बनाने। वर्तमान में पंचायती राज में वोट लिस्टों का काम अभी चल रहा है, और अभी कुछ बीएलओ जो भाजपा के एजेंट बनकर जिस तरीके से वोट काटने का काम कर रहे हैं, तो मैं समस्त मेरे बड़े बुजुर्ग युवा साथी को कहना चाहूंगा, अपनी अपनी ग्राम पंचायत के वोट लिस्ट के प्रत्येक वार्ड निकालकर उसमें से गहन अध्ययन करें किन किन का वोट काटा जा रहा है और किस तरीके से वोट काटा जा रहा है। हमारी ग्राम पंचायत 0 में 70 से 80 वोट काटने का काम हमारे बीएलओ ने किया है, जो बिल्कुल गलत किया है, उनकी आपत्तियां लगी हुई है। तो इसीलिए, क्योंकि जो अपने प्रमुखता के वोट है वो वोट उनके द्वारा काट दिए जाएंगे, तो हम किस तरीके से चुनाव में जीतेंगे, क्या करेंगे। इसी बीच सभी अपने गहन वोट लिस्टों का अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद जिस तरीके से पंचायत में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता एक्टिव होकर बूथ को मजबूत करें, पंचायत में जो भी वार्ड पंच और अपने कांग्रेस का सरपंच जो भी हो उसकी खुलकर मदद करें, चाहे किसी जाति, धर्म और समाज से हो। और मैं बताना चाहूंगा, अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो भाजपा का क्या हाल है। खाजवाड़ा के एक शायद 7 पेचम या कुंडल ग्राम पंचायत में दावता परिवार की एक 7 साल के मासूम बच्चे के साथ एक रेप हुआ था। रेप होने के बाद यहाँ का एमएलए डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल एक बार भी परिवार से मिलने के लिए नहीं गया। जब हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद जी मेघवाल साहब ने उनको एक ज्ञापन देकर उनको चेताया कि आप उस परिवार की जितनी हो सके मदद करो, यदि मदद नहीं की तो फिर उसके बाद में हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो उसके बाद में वो आपको पता है 4 पता नहीं 3.5 लाख का चेक लेकर उनके घर मिलने के लिए गया। ये हालात है खाजवाड़ा एमएलए में। इसलिए समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मजबूत होकर बूथ को पंचायत को मजबूत करना होगा। धन्यवाद। अशोक, एक बार ये नाश्ता रुकवा देना रखा गया है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा सुधीर जी बिश्नोई को आए और अपना विचार व्यक्त करें। कांग्रेस पार्टी, आवाज हल्की सी लगी। कांग्रेस पार्टी आज अपना कीमती समय निकालकर हमारे लोकप्रिय पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे जो बीच में आए, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और एक संदेश के साथ
सभी युवा शक्ति बुजुर्गगण यहाँ आए। मुझसे अगर कोई भूल हुई हो इस मीटिंग के चक्कर में तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा मकबूल जी बलोच वो आए और अपना विचार व्यक्त करें। दंतौर में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हम सबके लोकप्रिय नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोविंदराम मेघवाल साहब, समाधित मंच और सामने विराजमान बुजुर्गगण, पिता तुल्य और मेरे युवा साथी, आप सबका सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सीमित शब्दों के साथ अपनी बात को कहना चाहूंगा। आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं यूं मानता हूं कि चुनावी पंचायती राज का चुनाव जो है नजदीक है, उनको देखते हुए ये जो कार्यक्रम आज हमने सम्मेलन रखा है, भाई सुधीर जी, कड़वा जी, खालक जी और समस्त दंतौर वासियों ने बहुत ही अच्छी शुरुआत है और आप इतनी संख्या में पधारे हैं, आपका भी आभार है। और वर्तमान सरकार और इनकी नाकामियों को देखते हुए हम सब लोगों को पंच से लेकर जिला परिषद तक एकजुट होकर पूरे संकल्प के साथ लड़ना पड़ेगा। साथियों, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, प्रयास करना सबका अधिकार है, लेकिन हम सब लोग एक परिवार में बंधे हुए हैं। कांग्रेस हमारा परिवार है। हजारों युवा, हम जैसे सैकड़ों युवा प्रयास करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन पार्टी जो दिशा और निर्देश हमें देगी, हमारे नेता जो निर्देश देंगे, हमें उनसे आउट कभी नहीं जाना है। उनके दिशा निर्देशों में, पार्टी के दिशा निर्देशों में पालन करके जिसे भी पार्टी चुनती है, हम हमारे जमीनी जो कोई मन मुटाव छोटे मोटे हैं, उन सबको छोड़कर एकजुटता के साथ सिर्फ और सिर्फ यही संकल्प लेके चलना है कि कुछ भी हो, कांग्रेस को सफल करना है, कांग्रेस को जिताना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। वरना साहब आए और अपना विचार व्यक्त करें। और खलील बलोच से निवेदन करूंगा कि वो भी आए, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आज कार्यकर्ता विशाल प्रोग्राम दंतौर में हमारे बीच आए हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमान गोविंदराम जी मेघवाल साहब और सम्मानित मंच और अति सम्मानित प्रांगण, आज ये जो दंतौर में जो शुरुआत की गई है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। और अपने को पंचायती राज स्तर पर आप लोगों को तैयार रहना है, किसको एजेंट बनाना है, किस किस को वोट तैयार करना है, किस किस से जाके बातें करनी है सुबह चाय की चुस्की के साथ में। तो इसी के साथ में आप लोग अभी चुनाव में लग जाओ, ताकि अपने पास में 2-2.5 साल का समय बचे और उससे पहले पंचायती राज का आएगा। तो अपने पास 3 पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, उनको जिताएंगे तो वो आगे जाकर साथ के साथ में कंधे से कंधे मिला के सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ में आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बुलाया और सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हुए हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय गोविंदराम जी चौहान का दंतौर के समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर विराजमान वरिष्ठ कांग्रेसी जन और सामने बैठे हमारे बुजुर्ग और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, कांग्रेस विचारधारा आम गरीब और हम सब की है, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। पिछले 2 साल से आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस के राज और बीजेपी के राज में क्या फर्क है। बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कांग्रेस सरकार के टाइम जो योजनाएं चली थी, उनका नाम बदलने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब जो परसों बजट जारी हुए, उसमें आपने देखा होगा युवा रोजगार मांग रहे हैं,
तो सरकार कह रही है कि आप रोजगार मांगो मत, रोजगार दो। यानी उनकी साफ नियत है कि आप ही रोजगार अपने पैदा करो, हम नहीं देने वाले। क्या हालात रही पिछले 2 सालों में, किसानों की यूरिया डीएपी के लिए लाइनें लगी, लेकिन यूरिया डीएपी की आज तक पूर्ति नहीं हो रही है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। अब जो पानी चल रहा था उसमें भी आपने देखा हुआ 8 दिन से अगर पानी मिलता तो हमारी गेहूं की फसल पक सकती थी, लेकिन वो 17 दिन से आएगा तो काफी फसलें हमारी बर्बाद होगी। साथियों, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, कांग्रेस पार्टी क्षेत्र की सबसे मजबूत पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन सिर्फ हमारी आपस की मनमुटाव और गुटबाजी के कारण हम हारते हैं। मेरी तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है, साथियों, जिस भी कैंडिडेट को जिला परिषद या पंचायत समिति सदस्य जो भी सिंबल मिलता है, आप कैंडिडेट को व्यक्तिगत मत माना करो। जो सिंबल कांग्रेस पार्टी देती है, जिसके पास हाथ का निशान आ गया, आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हमें हाथ पे ही वोट देना है। साथियों, अगर कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा तो हमारा हाथ मजबूत होगा। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में हमारे पूरे कैबिनेट मंत्री जी ने इस क्षेत्र के अंदर कितना विकास किया, और जो भी बजट आता था उसमें खाजूवाड़ा का नाम होता था। परसों जो बजट जारी हुआ है उसमें खाजूवाड़ा के नाम से अगर कोई भी अगर बजट जारी हुआ है तो आप पता कि विधायक जी नहीं सुन रहे हैं और विधायक जी की सरकार नहीं सुन रही है। हालात बहुत खराब है। आज भी काफी कार्यकर्ता है जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो कहे अगर 5 साल माने मरेंगे वो कांग्रेस को ज्वाइन करवाएंगे। उसके बाद महेंद्र कुमार जी दंतौर से, मनफुल राम जी बकड़ा से और कालू खान जी बकड़ा से, सभी साथियों से मैं अपील करूंगा कि वो मंच की तरफ आए और साथ के द्वारा कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा पहन करके कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता को साथ लेकर चलती है। जो भी साथी अगर कोई पार्टी और ज्वाइन करना चाहते हैं तो मंच बनाकर अपना नाम लिखा सकता है। हमारी पार्टी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। कोई बड़ा है तो महेंद्र जी और जिन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की उनके लिए भी तालियां। कालू खां और मनफूल जी बावरी वो भी मंच पे आए। फोटो कैंसो बॉक्स में रख। अभी पहनाकर स्वागत करेंगे, सभी तालियों से स्वागत करें। फोटो कैंसो अब मैं निवेदन करूंगा माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल से आए। आज दंतौर उप तहसील के मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है, नजरू खान जी हमारे एडवोकेट और प्रदेश के पीसीसी मेंबर राम कुमार तेतरवाल जी, खालक खान जी जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं, राम सिंह जी जो कि हमारे 11 मंडल है उसमें एक अध्यक्ष हैं पाकिस्तान, सुजान सिंह जी जो कि कांग्रेसी नेता है आशापुरा के, फूल सिंह जी भाटी, चंदन सिंह जी आशापुरा, मूल सिंह जी बानीपुरा, भाई मकबूल जो कि प्रदेश के सचिव हैं,
तुलसदान जी सरपंच आनंदगढ़, आनंद सिंह जी सोड आशापुरा, पतराम जी थाकन, राकेश जी खींचड़ आनंदगढ़, सीताराम जी भादू कुंडल के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, मदन गोदारा जी जो कि यहाँ के प्रमुख किसान नेता हैं। ये बाजीगर जी हैं क्या? गुरु आए हुए कौन से? अच्छा, गुरुप्रीत सिंह जी बाजीगर। और कौन? भाई सुधीर जी, जिन्होंने काफी इस सम्मेलन के लिए मेहनत की है। भाई अशोक, कमल जी, पद्माराम जी चौहान, अब्दुल्ला हमारा पीसीसी का मेंबर, ये 4 DM के गामर खान जी, सभी खान जी जिनके सभी की वहां पर, आम सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, गोदारा जी अभी हैं, और उससे आगे अपने राजपूत समाज से ना, आपको नाम क्या है? विशाल सिंह जी आशापुरा, कमलेश जी भाई 0RD, हरिराम जी प्रजापत मेरे से अभी 2 दिन पहले ही मिले थे, भाई पंकज, श्रवण जी, लक्ष्मण जी विराजमान इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता भी। नाम लूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको पता है कि पंचायतों के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 500 वोट मुसलमानों के पार्वती तराई में रहने चाहिए, वो वोट इन्होंने समयवाड़ा में डालने की चेष्टा की है, लेकिन सफी खान जी और हमारे साथी आम सिंह ये काफी मेहनत कर रहे हैं और शायद वो वोट वापस पार्वती तराई में हो जाएंगे। एक्सरसाइज कर रहे हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि ये चुनाव जो है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव है, और जितने मंच पर बैठे हैं, और आपने साफे काफी पहनाए हैं, लेकिन मैं साफा पहनने वालों को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव की जिम्मेवारी अब आप पर है, क्योंकि अब साफा जनता को पहनाने की आवश्यकता आ गई है। आपको घर घर जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपने सरपंची कर ली, कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन आप जानते हो कि जब हम राज में थे तो 40-50 सरपंच हमारे साथ रहते थे, और जब चुनाव का बिगुल बजा तो आधे से उधर चले गए। उन्होंने सोचा 5 साल मलाई इनसे खा ली, अब 5 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में मलाई खाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप भी जानते हो कि वो एक अलग तरह की पार्टी है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरे देश की जो हालात कर रखी है, जब तक हमारा कार्यकर्ता ट्रेंड नहीं होगा तो आरएसएस को पढ़ नहीं पाओगे आप। ये आरएसएस वही है जो अंग्रेजों से लड़ती थी कांग्रेस, तो ये अंग्रेजों के पक्ष में काम करता था। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई रोल नहीं। मैंने देखा मेरे पुराने कार्यकर्ता मेरे साथ रहने वाले 20-20 साल से, वो भी सब काम उनके होने के बावजूद भी चले गए बीजेपी में। तो मैं पहले तो उनको बधाई देना चाहता हूं जो कार्यकर्ता आज बीजेपी छोड़कर, और 2.5 साल पहले वो कांग्रेस पार्टी अभी ज्वाइन की है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि हम आपको परिवार की तरह रखेंगे। अभी मंच पर है राज्यपाल जी हमारे सारण है, जो एक एजेंडी में इन्होंने जागरण रखा, करीब 500 कार्यकर्ता सहित ये बीजेपी छोड़ करके, और हमारी पार्टी राज्यपाल जी का है, एक खड़े होकर के पब्लिक से नमस्ते कर लो। राज्यपाल जी सारण, इनके लिए मैं ताली बजा देता हूँ। मैंने इनके ढाई किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, बहुत ही ओजस्वी कार्यकर्ता है, क्योंकि मजबूत कार्यकर्ता जुड़ता है तो चुनाव में उथल पुथल होती है, और सफल कार्यकर्ता वही है जो
जो अपने खिलाफ मोर्चा है उसमें से तोड़ करके वोट लाए, तो ही तो जीत हासिल होगी। अब मान लो अपने विरुद्ध में जो चले गए और सारे अगर वहां खड़े रहेंगे तो फटाफट जीतेंगे कैसे? इसलिए अभी जो देश का वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहते हैं, उन्होंने पूरे देश को हैंग कर दिया। ये जो समाज बैठा है, ये दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, और दंतोर के अंदर तो मेरे से, मैं जब नोखा में एमएलए था, भाई सुभान जी बैठे, उस टाइम से मेरे से जुड़ गए थे, क्योंकि मैं वहां था तो भी यहाँ की चिंता इसलिए करता था कि मैं पूगल का जया जन्मा था। ये दंतोर में अशोक की मदर जो है सरपंच थी, जिसको आज मेरी सचिवालय कहते हो, ये मेरा बनवाया। ये जीएसएस का उद्घाटन उस टाइम मैं करके गया था। लेकिन मैं अगर काम की लिस्ट आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तो आज आपको उस बात पे फोकस करना चाहता हूं कि देश के हालात क्या है, प्रदेश में भजनलाल जी क्या कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में यूरिया की क्या हालत है। आपको अभी मुझे ओम जी मिश्रा ने बताया कि हमें ढाड़ी ढाड़ी जाना पड़ेगा। अगर इस चुनाव को जीतना है तो आपको ढाणियों में घूमना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। किसको बुला रहा है? अब कोई आने वाला आ जाएगा, 10 मिनट आप छोड़ो थोड़ा, क्यों मैं लंबी मीटिंग नहीं खींचना चाहता। हमारी 4 बजे 18 केजीडी में मीटिंग है, आज प्रमुख लोगों की मीटिंग है। मुझे यह भी पता है कि कार्यकर्ता जब शुरुआत करता है तो थोड़ा लोगों को माइंड बनाने में टाइम लगता है। पानी आ गया नहर में, तो मैं कोई आम आदमी की मीटिंग नहीं कर रहा हूं। आज ही नजूर जी मुझे बता रहा था कि लोगों में बहुत जोश है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता पटकना देनी चाहती है। वो पटकनी इसलिए देना चाहती है, राज बने हुए 2 साल हो गए, हमारे कांग्रेस के वोट चले गए 8-10 हजार, हमें हार का मुंह देखना पड़ा। हो सकता है मेरे से भी कोई ना कोई गलती हुई हो कि इतने विकास के काम कराने के बावजूद भी मुझे हारना पड़ा। तो मैं यही मानता हूं कि कहीं ना कहीं भूल हुई। मैंने काम इसलिए करवाया था कि मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है। मैंने किसी भी तहसील हेडक्वार्टर पर या गांवों में, पंचायतों में विकास की कमी नहीं रखी। अभी जो आपका बजट आया, तीसरा बजट है, 4 करोड़ की रोड आई है, वो मैंने ली हुई थी। मेरा बजट एक मुसलमान लड़के ने डाला भी है कि 23 का जो बजट है उसमें माध्यवाड़ी से 560 9 किलोमीटर सड़क 4 करोड़, वो मैंने स्वीकृत कराई थी, लेकिन वो उस टाइम रोक दी और आज उसकी बजट में घोषणा कर दी विश्वनाथ जी ने। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। एक जीएसएस दिया है हनुमान नगर में। अब आप अपने वाला समय याद कर कि नहरों के लिए 550-600 करोड़ रुपए, टंकियों के लिए 500 करोड़, कोडंदेसर से लगा के बल्लर और बल्लर से खादू वाला सड़क, आप जाते हो आपका जीसोरा होता है। कहां तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर सड़क आती थी और आज आई है 10 किलोमीटर, और वो कहां है 560 से फातेवाड़ी, जो मैंने खुद ने बजट में ली हुई है। कल देख लेना, एक रियाज कोई ऐसा लड़का है, उसने वो मेरी जो बजट में 23 में घोषणाएं हुई वो सारा उसने दिया। वो जनता याद दिला रही है कि ये तो पीछे से स्वीकृत है। तुलना करनी चाहिए आपको कि कहां तो 4 करोड़, कहां 100 करोड़। लेकिन वो आजकल एमएलए साहब कहने लग गए कि अगर काम से जीतते तो गोविंद राम जीतता। कोई कहता है ना कि साहब गोविंद जी ने काम बहुत कराए, आप भी करो। वो कह रहा है काम से वोट देते तो उनको देते आप, उनको तो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मिल रहा है, काम की जरूरत ही नहीं है। ये भोले शाणे लोग थे, उन्होंने सोचा आनंद लेंगे, भोला आदमी है, बड़ाई बड़ाई सारी अपन खाएंगे। ये बैठे ईश्वर जी भानीपुरा के सरपंच प्रतिनिधि। भानीपुरा में 5वीं स्कूल थी, मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं, और मैंने 12वीं तक आई, पंचायत हेडक्वार्टर बनाया। वो सड़क आ रही है ना कोडंदेसर से भानीपुरा जयमल सर होती हुई यहाँ आ रही है, ये जो बल्लर आ रही है, सड़कें दी, भवन दिए, पानी की टंकी दी, फिर भी मैं शायद 50-100 वोटों से पीछे रहा।
तो अब आप अनुमान लगा लो कि अपनी सोच क्या है। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि अब जो पंचायत के चुनाव है पानीपुर आपको आगे निकालेगा, क्योंकि उनके समझ में आ गया कि हमने चयन गलत कर लिया। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूं, यूरिया में कालाबाजारी हो रही है, हमने प्रदर्शन भी किए, जिला हेडक्वार्टर में भी किए, पूगल खालगोला छत्तीसगढ़ तीनों जगह मीटिंग करके सरकार को चेतावनी दी है, फसलें नष्ट हो रही है। आज भी मैं वही बात उठा रहा हूं, एक तरफ तो यूरिया की कालाबाजारी और कर कौन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिजली की कमी, किसान के VCR भर रहे हैं। मेरे समय में VCR वाले नहीं आते थे, ध्यान रख लेना, तुम कुंडियां भी लगाते थे, सब काम करते थे, मैं सारा गिनाना नहीं चाहता, सब मेरे ध्यान में था। मैं अधिकारी को कहता था किसान के घर मत जाना, चोरियां तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। मैंने कहा किसान ही कर रहे हैं क्या चोरी? वो कहते थे साहब चोरी हो रही है बिजली की, इतना कर्जा बाकी है। अरे तो इससे पूरा हो रहा है क्या? आज हालात क्या है, VCR भरे जा रहे हैं। और अब मैंने सुना है कि हमारे राज्य में जो आपको 2000 यूनिट फ्री किए थे ट्यूबवेल पर, वो भी बिल जोड़ जोड़ के भेजे जा रहे हैं। अब आप कोई चालाकी से अफसर से मिलकर करवा लो तो मुझे पता नहीं है। जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने हम लोगों ने फ्री की थी, वो बिल जुड़ करके आ रहा है, जगह जगह VCR भरा जा रहा है। तो आप उनसे पूछो, जो हमारे नेता होते हुए भी गए थे बीजेपी, उनको कहो भाई तुम राज्य में गए हो तो ठीक करो। अब वो कहते हैं, विश्वनाथ जी कहते हैं एक ही शब्द है कि मेरी तो चलती नहीं। लेकिन मैं उसको ठीक मानता हूं कि वो आदमी ये कह करके 3 बार MLA बन गया। मैं अपना आपको तेज तर्राट मानने वाला एक बार जीता हूं। तो जनता क्या कहती है वापस? जनता ये कहती है कि यार बाप बड़ा घोड़ा है, चलती नहीं होगी, वोट दिखा देती। किसी ने कहा यार गोविंद जी ऐसे कराते हैं वैसे कराते हैं, आप क्यों नहीं कराते? कि गोविंद जी अपनी रणनीति से चुनाव लड़ते हैं, मैं मेरी रणनीति से, मतलब उसको चुप रहने का वोट मिलता है। ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। अगर हम विकास को महत्व नहीं देंगे तो देश के हालात बहुत खराब हो गए हैं। ज्यादा लंबी मीटिंग तो नहीं करना चाहता, लेकिन आज महंगाई की क्या हालत है? महंगाई जो है, आपका डीजल 100 रुपए के आसपास हो गया, पेट्रोल पास में हो गया 100 के पास। और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप महंगी होगी। दवाई देख लो, हमारे टाइम में जो मुफ्त में दवाइयां मिलती थी, आज उसकी क्या हालत है? आपको गेहूं मिलता था फ्री, उसमें कटौती होगी। बिजली जो 2000 यूनिट थी उसमें कटौती हो रही है। घर में 200 यूनिट बिजली फ्री थी, किसान का बिल बिल्कुल फ्री था घर का, उसकी क्या हालत हो रही है? ये सारा का सारा तंत्र आपके इर्द गिर्द घूमता है। अगर आप वोट बदलकर पंचायत समिति और जिला परिषद में कांग्रेस को जिता दोगे तो इनको झटका लगेगा। और यदि फिर आप इस चक्कर के अंदर के ऊपर बीजेपी का राज है तो फिर पार नहीं पड़ेगी। आपने 13 में मुझे हराया था, लेकिन सरिता को प्रधान भी बनाया था, तो उससे झटका लगता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अभी जो देश के हालात हैं वो बहुत खतरनाक है। अमेरिका में एक फाइल निकली है, एप्स्टीन, एक व्यक्ति था अंग्रेज, न्यूयॉर्क में रहता था, गणित का मास्टर था। उसने एक टापू बनाया समुद्र के बीच में, एक हवाई जहाज खरीदा। वर्ल्ड पूरे से लड़कियां छोटी छोटी उठा करके हवाई जहाज में और नावों में वहां ले जाई जाती थी, लाखों लड़कियां। वे छोटी छोटी बच्चियों के साथ हैवानियत करते थे। और कई देशों के प्रधानमंत्री, जिसमें अमेरिका का ट्रंप भी है राष्ट्रपति, वहां जाके लड़कियों के साथ गलत काम करता। मैं सारी कहानी सुना नहीं सकता, अंदर से बहुत मतलब यूं भावना जो है दूसरे तरह की हो जाती है। वो सारे वीडियो आपके फोनों पे आ रहे हैं, उसमें मोदी जी का भी नाम आ रहा है। छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कराना, उनको डराना, फिर उनको उल्टा लटका के उनके सर में से खून निकालना और उससे बोतल भरना। बोतल भर करके, और जो लोग गलत काम के लिए बड़े बड़े लोग जाते थे उनको भेजते थे। एक बोतल का मूल्य क्या था? 20,000 करोड़ रुपए।
अब आप अगर तो अमेरिका जाना और किराए बोले 20,000 रुपया करोड़ कौन दे, तो अमीर लोग जाते थे। मैं कह रहा ये चाहता हूँ, गरीब आदमी की औकात नहीं है कि वो यहाँ से अमेरिका जाए। अमेरिका के बाद में वो हवाई जहाज में जाए टापू में, उस टापू का नाम भी रख दिया एपिस्टीन टापू, और 19 के अंदर वो मर गया जेल के अंदर, उसको सजा हो गया। 2009 में एक लड़की आकर के चिल्लाई, उसका वीडियो चल रहा है, उसने कहा कि बड़े बड़े लोग इस टापू के अंदर बच्चियों को काट के खा रहे हैं, उसका मीट खा रहे हैं, रेप कर रहे हैं। तो उसको पागल कह करके गायब कर दी, उसका आज तक पता नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे वो एपिस्टीन जेल में 19 में मर गया 2000 में, तो वो सारों के वीडियो बनाए। अब वो फाइलें जो है अमेरिका के कानून विभाग के हाथ में लगी है। जब ये आ रहे हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ, आपका नील अंबानी नाम सुना है, जो भारत का बहुत बड़ा व्यापारी है, उसका भी वहां जाने का सबूत आ गया। आपकी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है दिव्या कुमारी, दिव्या जी मैं मंच से आरोप लगा रहा हूं कि तुम्हारे बेटे भी वहां गए, तुम्हारा भी नाम आ रहा है, तुम्हारी औकात है तो जवाब दीजिए कि जहां बच्चियों को कत्लेआम किया जा रहा है, गलत काम किए जा रहे हैं, उनके नॉनवेज मीट बना करके चिकन की तरह खाया जा रहा है, आप लोग आपके फाइल में नाम आ रहा है, मोदी जी आपका नाम आ रहा है, तुम्हारे अनिल अंबानी का नाम आ रहा है, राहुल गांधी चिल्ला के कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि मोदी जी जवाब दो, मोदी जी वहां से गायब है। उनका नेता एमपी सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि मोदी जी आप वहां गए उस टापू पर जहां बच्चियों के साथ हैवानियत होती थी, वीडियो में नाम आ रहा है कि आपने एपिस्टीन के कहने से इजराइल में जाके डांस किया है कि हमें ट्रंप को राजी करना है। आप जवाब दो। एक उनका कैबिनेट मंत्री, उसका नाम है, क्या नाम है, हरदीप पुरी, सरदार है, पगड़ी बांधी हुई। अब सरदार है क्या है मुझे पता नहीं है, हरदीप सिंह पुरी, वो तो 5 बार गए वहां। अब मुझे बताओ, जहां बस्तियों का कत्लेआम हो रहा है, गंदे कारोबार हो रहे हैं, और बहुत सारे देशों के बड़े बड़े लोग वहां जाके ये काम कर रहे हैं, और 13 में उसको सजा हो गई थी, 2013 में बहुत सारे देशों में इस्तीफे हो गए, लेकिन भारत में कोई डर के मारे इनसे बात करने को तैयार नहीं। क्या मानोगे आप, किसके भरोसे बैठे हो? एक महिला एमएलए बोली थी कि बेटियों को संभाल के रखना, बेऔलाद लोग सत्ता में बैठे हैं, जल्लाद बैठे। आज मुझे उस विधायिका का दिल्ली में बोल रही थी, उसका वीडियो याद आता है जब मैं फाइल देखता हूँ। इसलिए आप किसके भरोसे बैठे हो? कहानी मरवाया इन लोगों ने, पहलगाम में मरवा दिया, आज तक आतंकवादियों का पता नहीं है, पुलवामा में मरवा दिया, आज तक पता नहीं है। जिस राज्यपाल ने, सतपाल जी चौधरी ने बात उठाई, उनके घर में ईडी भेज दी। आज राहुल गांधी बोल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहा है, मोदी जी तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी का एमपी बोल रहा है, मंत्री रहा हुआ है, या तो उसको चुप कराओ, पार्टी से निकाल क्यों नहीं दो? निकाले क्या, हिम्मत नहीं बची। और 56 इंची का सीना है और काम ये कर रहे हैं, और हम सारे बैठे हैं मोदी मोदी मोदी। किने पूछा रिपोर्ट किया, दे दिया कि नेता हूं तो अर्जुन जी तो नाराज आप मोदी जी को मामलो जो वोट दे दो मोदी जी। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मेरे कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी है जो देश को बचाने का काम कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को बनाया है, ये कांग्रेस पार्टी है जो इंदिरा गांधी नहर ला करके यहाँ पानी लाने का काम किया है, ये कांग्रेस पार्टी है जो आज देश में लड़ रही है। राहुल जी कह रहे हैं मुझे जेल भेज दो, मुक्त में कर लो, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। इसलिए 2 तरह के रास्ते हैं आपके साथ, कि एक तरफ से डर जाओ बीजेपी से और बीजेपी का पल्ला पकड़ लो, जैसे हमारे कुछ लोगों ने पकड़ा था, और दूसरा रास्ता यह है कि जब तक हमारे देश में सही प्रजातंत्र लागू नहीं होगा, संविधान को नहीं मानेंगे, हम इन लोगों का विरोध करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब को कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानतें जब्त हो गई, और हमारा तो ये कत्लेआम करवा रहे हैं, हम उनको माला पहना रहे हैं, घर बुला के साफा पहना रहे हैं। मुझे शर्म आती है।
अभी एक आपको नया वीडियो बताऊं, क्योंकि एक विद्वान ने कहा था कि पांव रखो खेत में, नजर जयपुर और दिल्ली पे भी होना चाहिए कि बजला जी क्या कर रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं, बजट में क्या दिया है। आपका खाजवाड़ा में जीरो कुछ नहीं मिला है। तो अब एक नई बात बताओ, एक ओम बिरला नाम जानते हो? कितने लोग जानते हो ओम बिरला? कोई एक आधा जानता हो। ये मेरे साथ में 2003 में संसदीय सचिव था। मेरे पास भी लाल बत्ती थी, लेकिन उस बत्ती में था कुछ भी नहीं, वो भी उसके पास। और वो सेठ था कोटा का, अभी वो पार्लियामेंट का लोकसभा का अध्यक्ष है। चाटुकारी करके बढ़ गए। अभी 4-5 दिन पहले आप कभी कभी थोड़ी बहस सुना करो लोकसभा की, वहां भेजते हो। अर्जुन राम जी भी कल बैठे थे, वो हरदीप जी, क्या नाम था, हरदीप, उसके साथ अर्जुन जी बैठे गप्पे मार रहे हैं। वही हरदीपुरी जो बच्चों के वहां कत्लेआम हो रहा है, वहां जाकर के उससे संपर्क कर रहे हैं, उससे अर्जुन जी बड़े अथाई कर रहे हैं, देश के कानून मंत्री है। तो मैं ओम बिरला की बात बता रहा था। ओम बिरला पार्लियामेंट में बोलता है, हम कोई भी विधानसभा में बात बोलते हैं वो अथवा टैप होती है, रिकॉर्ड रहता है, 20 साल बाद भी निकाल सकते हो। क्या बोलता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कह दिया कि आप अभी पार्लियामेंट में मत आना। किसको कह रहा है? मोदी जी को, कि आज कांग्रेस की जो महिला सांसद है उनकी नीयत खराब है, आप पर हमला हो सकता है, इसलिए मेरे कहने से मोदी जी रुक गए और वो पार्लियामेंट में नहीं आई। आप बात समझ में आ रही है? जो कहता है हमारा देश मजबूत हाथों में, 56 इंची का सीना है, दूसरे देश थर थर कांपते हैं, उसकी हालत ये होगी कि उसका अध्यक्ष कह रहा है कि आप पार्लियामेंट में मत आना, महिलाएं पता नहीं क्या कर देंगी। मुझे बताओ, संसद में सुरक्षित नहीं हो आप? अपनी संसद में डूब के मर जाना चाहिए। कितनी गंभीर बात है, इसको गंभीरता से लेना। आज आप बैठे हो, आप अपने घर में आप कह दो कि मैं तो महिलाओं से असुरक्षित हूं, तो फिर सुरक्षित कहां? सीबीआई उनके पास, देश की मिलिट्री उनके पास, 20 तरह का पूरा कानून मोदी जी के पास, और अंध भगत कहते हैं कि देश इनसे थर थर कांप रहे हैं, और वहां महिला एमपी से डर रहे। कितनी बड़ी बात है। मतलब इसको आप घर जाके सोचना, वो वीडियो देखना। तो जो आदमी पार्लियामेंट में 2 घंटे डर के मरा आया नहीं, और अपना आपको कहता है देश इनके हाथ में सुरक्षित है। अब आपको सोचना है कि ऐसे लोगों को आपने कितने बार 14 के बाद में सत्ता दे दी। इसलिए मैं कांग्रेस के सिपाहियों से निवेदन कर रहा हूं कि एक आदमी राजनीति करता है कि आज बदलते ही वो बदल जाएगा। एक आदमी राजनीति करता है, 2-4 घर में नौकरी वाले होते हैं, और वो इसलिए करता है कि इसकी बदली करानी है। एक आदमी राजनीति करता है कि मुझे तो 10-20 बीघों की दलाली करनी है। एक आदमी राजनीति करता है कि मेरे दलाली का काम है, मुझे तो फाइलें लेनी है, बेचनी है, तो राज के विरुद्ध में चल नहीं सकता। और एक आदमी राजनीति करता है कि मुझे देश को बनाना है, मेरे इलाके को बनाना है, मेरा वोट अनमोल है। तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूं कि अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये जो अपने आप को कहते थे ना मजबूत, मोदी हो चाहे अमित शाह हो, हालत खराब हो रही है। मैंने जो आपकी स्टील फाइल का नाम लिया, हो सकता है आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनको जवाब देने को नहीं पड़ रहा है। और चाइना की बॉर्डर पर 20 गलवान घाटी ने हमारे जवान मरवा दिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो थल सेना का अध्यक्ष था उसने किताब लिखी है। आजकल देखा करो, राहुल जी के हाथ में किताब होती है पार्लियामेंट में, नरवणे, उसने लिखा कि जैसे ही सेना आ रही थी चाइना की, टैंक आ रहे थे, तो मैंने फोन किया राजनाथ सिंह जी को, जो रक्षा मंत्री है। उन्होंने कहा मैं अभी 10 मिनट में बताता हूँ। राजनाथ सिंह जी ने बात की मोदी जी से। मोदी जी ने क्या कहा बताया? मोदी जी ने कहा कि मुझे पता नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो राजनाथ सिंह ने थल सेना को जवाब नहीं दिया कि तुम अपने तरीके से निकलो। अब जब प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, रक्षा मंत्री नहीं बोल रहा है, तो सेना हथियार नहीं चला सकती। और हथियार नहीं चलाने का मतलब ये हुआ कि 20 नौजवानों को हमारे मिलिट्री के लोगों ने, चाइना के लोगों ने कत्ल कर दिया।
ये है मजबूत हाथ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ। पार्लियामेंट में आरोप लगा रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है मोदी जी के पास और राजनाथ सिंह जी के पास। कौन लिखे गया किताब? वो नरवा ने लिखा है, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि अगर मेरे को आदेश दे देते कि चीन की सेना से टकराना है तो मैं चीन की सेना से टकराता और हमारे 20 लोग शहीद नहीं होते और 1000 किलोमीटर अंदर आ गए उसी रात का। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आपको तो झुंझुना पकड़ा दिया हिंदू और मुसलमान का, आपने अंदर भेद पैदा कर दिया। अगर किसी मुसलमान को दबा लेंगे आप राजी हो जाओगे, और ऊपर क्या काम कर रहे हैं? कोई तो अमेरिका घूम रहा है, कोई अपने दलाल भेज रहे हैं अंबानी जैसे, और नीचे मंदिर और मस्जिद के झमेले में आपको डाल के उलझा दिया। तो एक तरफ तो ये पार्टी है, महंगाई बढ़ गई, और ये ठीक क्या कि अभी बजट के अंदर दिव्या कुमारी बोल रही है, उप मुख्यमंत्री, मैं नौजवानों से अपील कर रही हूँ कि आप रोजगार दो। अब बताओ, बेरोजगार आदमी, यही पप्पू बैठा है डेली का, ये बेरोजगार ग्रेजुएट है, 14वीं पास है, किसको रोजगार दे देगा? ये आपकी उप मुख्यमंत्री बोल रही है। और हरीश जी चौधरी ने खड़े होकर कहा, दिव्या जी आपका नाम आ रहा है एब फाइल के अंदर, जहां बच्चियों के साथ हैवानियत होती थी। आपको बजट पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले कोई जवाब नहीं दे रहे। अरे जवाब तो दो, या तो तुम कहो कि हमारा लेना देना नहीं है, नहीं दे सकते। क्यों? कि वो सारी न्यूज़ें अमेरिका से आ रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कार्यकर्ताओं से, ये बात तो मैंने दिल्ली की बताई, थोड़ा सा जयपुर में कि भजन लाल जी ने 2 साल में भजन गाए हैं, 12 बज गई है पूरे राजस्थान में, बोलते कुछ है मुंह में से निकलता कुछ है, डेली वीडियो आते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा, ये कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि देता हूँ। श्रद्धांजलि मेरे पास नहीं, याद है नहीं आपको? कुछ तो याद होगा ना। श्रद्धांजलि देनी तो ये वाजपेयी जी ने, और देती चलो वो काम तो ठीक है। ये दिलेर आदमी है, सपने जी सीने से भी बड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। एक दिन के सरदारों में चले गए, कहनो तो सत श्री अकाल के सत अकाल। एक दिन कहनो तो कि जून से जुलाई तक चलेगा, क्या जुलाई से जून तक चलेगा हमारा ये सिविल जुलाई। अब डेली के काम है, डेली एक किस्सा सुन लिया करो जब भी भजन आदमी बोलते हैं। अब आ रहे भरोसे राजस्थान है, अब किया पार पड़ से पहली बार का एमएलए भीलवाड़ा नहीं बोल सकता, भीलवाड़ा बोल रहा है। ये मैं विद रिकॉर्ड बात कर रहा हूं आपसे। विकास सारा ठप, टंकियां हमने बढ़ा दी थी। अभी मेरे पास 2-4 काश्तकार आए कि जहां पाइपलाइन नहीं डाली गई वहां बंद पड़ी, ये टंकियां टूट जाएगी, क्योंकि सीमेंट की कोई भी बिल्डिंग होती, कोई टंकी होती है, उसमें पानी टाइम से नहीं डालेंगे तो खत्म हो जाएगी, खत्म होगी ना। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर प्रदेश को बचाना है तो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। और आप कह दोगे साहब ये तो गोविंद राम का आदमी फलाने का, अरे भाई तुम्हारे पास हाथ का चिन्ह आना चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार ने आपको मनरेगा दी थी, गांव गांव में रोजगार दिया, और वो पैसा बाजार में आया तो बाजार में व्यापारी खुश था और आपको रोजगार मिलता था। मैं मानता हूं कि उसमें कुछ घपले हैं, लेकिन गांव में विकास हुआ, फ्लोसीसी बनी, रोडें बनी, ग्रेवल बनी, बहुत सारा काम नरेगा में होता था। आज वो नरेगा बंद कर दिए। अब वो कह रहे हैं, मोदी जी ने विधेयक बढ़ा दिया कि 40% रुपया स्टेट लगाएगा। पहले 90% आता था, 10% भी स्टेट से भरा नहीं जाता था, और अब वो कह रहे हैं 40% स्टेट लगाएगा। तो ना पैसा नौमण शर्मा होगा, ना राधिका, ना चेक, क्योंकि इतना बजट ही नहीं है स्टेट के पास में। आपकी नरेगा खत्म कर दी गई, यह आपको ध्यान होना चाहिए। 2 साल से सरपंच बैठे हैं, भाई गांव की क्या स्थिति, काम चल रहे हैं या बंद है? बंद है। ये सरपंच बोल रहे हैं, आप सब उसके भागीदार और आप सबको पता है, क्योंकि गांव में हर आदमी नरेगा में नाम लिखवाना चाहता है। तो जो नरेगा में छोटा मोटा रोजगार मिलता था 125 दिन, वो योजना आपकी बंद कर दी। यूरिया में काला बाजारी, अब आलू मूंगफली पर। पहली बात तो मूंगफली चलेगी जो पैसा देगा दलाली देगा, ज्यादातर व्यापारियों की चलती है।
कहीं कहीं आपके टोकन है तो 20,000 रुपए पहले जमा कराओ। मैंने कलेक्टर को कहा, मुख्यमंत्री जी को कहा, कई बार वीडियो बना के भेजे, कलेक्टर से मिले, ढाके 3 पाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लूटने में लगे हुए हैं। एमएलए और एमपी दोनों आपके सोलर में लूटने में लगे हुए हैं। तो खेजड़ी कौन कटाए? अभी मैं देख के आया हूँ, कनिष्ठ के पास में खेजड़ी काटी पड़ी। अब जब इन्होंने देखा कि मुकाम का मेला आ रहा है, बिश्नोई समाज जीती है, लड़ाकू है, 2.5 लाख इकट्ठा होंगे 17 तारीख को, तो रात को कोई मंत्री पहले आके झांसा दे के गए थे, अब एक चिट्ठी दे के गए हैं कि हम कानून बनाएंगे, कलेक्टर को निर्देश देंगे कि खेजड़ी नहीं काटी जाएगी। तो निर्देश तो पहले भी थे, लेकिन जब प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो वो निर्देश क्या काम आए? ये मूल सिंह जी बैठे हैं, 500 खेजड़ी बने। ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको जहर घोल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी 60 साल तक राज में नहीं आई थी। देश के लोग जानते थे, जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारी आरएसएस के कार्यकर्ता ने, नाथूराम गोडसे ने, उसके बाद में बैन लगा दिया था। उनको पता था खतरनाक बंद कर दी। और जो लूटने वाले लोग हैं बैंक के, वो लंदन में मजा कर रहे हैं। मैंने देखा परसों वीडियो, विजय माल्या, ललित मोदी, एक 5,000 करोड़ लूट गया बैंक से, एक 9,000 करोड़ लूट गया, दोनों वहां पार्टी कर रहे हैं, दोनों गुजरात के। जितने भी बैंक, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि भाईचारा रखो, इंसान का किसी का काट लो, खून लाल है। विदेशों में कहीं जाति नहीं है, ये जाति धर्म। लाखों लोग बिश्नोई आए हैं तो भी अभी तक कानून नहीं बनाए। भजनलाल जी चाहते हैं कानून जब भी बन जाता, वो 3 महीने पहले मिले थे, इनको परवाह नहीं है। पहले अगर हम छोटा सा आंदोलन करते थे तो प्रशासन सामने आता, राज सामने आता, झुकता और मांग कर दिया, और वो कृषि भूमि का कानून वापस लिया। नहीं तो अपनी जमीनें सब अंबानी अडानी की होती। तो काफी बात हो गई, मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि हमारे एरिया में यूरिया की किल्लत, मूंगफली में भ्रष्टाचार, बिजली मिल नहीं रही है, तहसील में 2 साल से तहसीलें बंद पड़ी है, एक खातेदारी नहीं मिल रही था। और 14 में सरिता को प्रधान बनाया था, उस टाइम तीनों पंचायत समितियों की एक पंचायत समिति खजवा, याद है आपको? 11 वार्ड जीते थे। आज वही स्थिति वापस है। जनता इस सरकार से भयंकर दुखी है। जनता हमसे थोड़ी नाराज हो गई थी, तभी तो हमारे सरपंच चले गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग तो कई बार स्वार्थ में फंसते हैं, सरपंच लोग या नेतागण। आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप पंचायत समिति बना लो ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, उसके ऊपर ब्रेक लग जाएगा। और यदि राज के साथ भाव में बैठ गए तो अपनों को भारी नुकसान होगा। इसलिए आज मिलकर एक टीम बना लो। आपस में उलझ गए तो फिर चौथा ही निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे में फूट नहीं होगी तो कांग्रेस नहीं हारेगी। और आपकी नियत में खोट होगा आपस में, तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तुम्हारा मुंह एक का इधर होगा, एक का इधर होगा, तो हम क्या कर लेंगे? टिकट दे देंगे, चुनाव तो हार जाएंगे। इसलिए मैं आपसे आज कर रहा हूं, वो है साथी लोग। वोट आज के टाइम में बहुमत नहीं है, लेकिन आप हमें फूट डाल करके और वो आगे निकल जाएंगे, तो वो आपको देख लेंगे। मैं पिछली बार एक पंचायत में गया था, एक उदाहरण दूंगा मैं। 4 कैंडिडेट बन गए और नाम भी बता दूं, अमरपुर। मैंने कहा जब तुम बीजेपी को हराना चाहते हो तो तुम 4 कैंडिडेट हो, सरपंच के आदमी हो, 200 हो, तुम तो हार गए, तो के साथ क्या करें? मैंने कहा बैठ गए मेरे सामने। मैंने कहा बताओ भाई, इस आदमी के, एक आदमी जो किसी का मैंने नाम लिया, इनके पक्ष में कितने हो? का 20 हाथ खड़े हुए, दूसरे के 40, तीसरे के 70, और चौथा का नाम लिया 200, 150 खड़े हो गए। तो मैंने कहा फैसला हो गया, तो क्या करें? तो मैंने कहा जिसके पक्ष में 150 वोट है उसके साथ में खड़े हो जाओ, चुनाव जीत जाओ। वो जीत गए। आज वो आपका मुरली बढ़िया जो अमरपुरा में, आज वो सरपंच है, इस रणनीति से बढ़ा। अब तुम 100 वोट लेके अलग खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे साथ हो जाएंगे, आप हार गए। इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ, प्रमुख लोग बैठे हो, जो भी टिकट दिलाए, जिसकी पैरवी करो, उसकी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। और यदि वो गड़बड़ कर गया तो वो जिम्मेवारी में उसकी मानूंगा कि इसकी नियत में खोट था। हमारे सरिता बड़ी थी तो मुझे याद है कि उस वक्त
एक आदमी गलत आ गया था, मैंने चेताया था। जैसे ही हम ले गए घर पे तो क्या साहब आने पीएफ जाना लेंगे भैया, 2 दिन तो हम देंगे नहीं, तू करने बैठे हुए 2 दिन बाद तो मिले परमानेंट भेज। बात समझ गया थे। कई तरह आवे लोग, हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो कांग्रेस के प्रति डेडिकेटेड हो, उसके सामने चाहे करोड़ रुपए पड़े रहे, लेकिन वो ये कहे कि मैं तो कांग्रेस के सिंबल पे जीता हूं और कांग्रेस को वोट देके प्रधान बनाऊंगा, तो है मजे की बात। और हम जिताए कांग्रेस, एक वोट काट करके बना दो तीसरे को, फिर हम सारे जो है गुलाल उसमें जाके लगाओ, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। उसी रणनीति से ही हमारी गैरसैंण आई और हमने एसी का कैंडिडेट नहीं जीतने दिया था। गूगल के अंदर भी पिछली बार एसी का कैंडिडेट नहीं जीता था, आप याद कर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि आप सब एक हो जाओ, गंदी बातें छोड़ दो। और आज तो अपनी यूं मान लो भी सिंबॉलिक मीटिंग है, परिचय है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सब प्रमुख लोग बैठे हैं और मंच पे बैठे हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। आज इन्होंने अशोक ने साफा और पैदा किया, अब आप में कोई गड़बड़ करेला तो वीडियो बना लिया भाई सगड़ा, क्यों गलत तो कौन है, गलत है आपको हारो वीडियो पे ना बड़ा जब कोई गड़बड़ करे नहीं 400-500 परिचय तो करो। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें पंचायत समिति जिला परिषद छीननी है और मजबूत लोगों को जिताना है। ये नहीं है जेब वाले आदमी को प्रमुख बना के बिठा देंगे, हमारी आदत में नहीं है। ऐसे आदमी बढ़ने चाहिए जो जिले में उसकी पकड़ो। आज जो अपने पार्लियामेंट आ रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूं भाजपा से पार्टी, कांग्रेस पार्टी